तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद जब से ज़ेरे अताब आई है, कई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को खैर बात कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में परवेज खटक भी शामिल थे, जिन्होंने पार्टी ओहदों से तो इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी कारकुन के तौर पर पार्टी के साथ रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने से पहले ही परवेज खटक और तहरीक इंसाफ के बीच सब अच्छा नहीं था। कई बार परवेज खटक की काबीना इजलास में बानी चेयरमैन से तकरार भी हुई। तब से ही ये चहमुगोइयां हो रही थी कि परवेज खटक तहरीक इंसाफ को छोड़कर कोई अलहदा पार्टी या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। हैरत की बात यह है कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाया, तभी गवर्नर केपी ने दावा किया कि परवेज खटक अगला इलेक्शन किसी और पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। ये गवर्नर केपी के खुद कह रहे थे, ये दावा कर रहे थे, और आज ये दावा सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर फैसल वोडा ने कहा कि परवेज खटक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं, वो नया सियासी ग्रुप बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी के साबिक सूबाई सदर और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक को कारकुनान से राब्ता करने और उन्हें पार्टी छोड़ने पर उकसाने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने परवेज खटक को जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह बात पार्टी की आदत के इल्म में आई है कि आप पार्टी के अरकान से राब्ता कर रहे हैं और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। इसमें मजीद कहा गया कि इन रिपोर्ट्स में जो सरगर्मियों के जो पेश की गई हैं और जो देखा गया, आइडेंटिफाई हुआ है, उस नोटिस के 7 दिनों के अंदर आपको तहरीरी तौर पर वजाहत देनी पड़ेगी कि ये जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर आपका जवाब गैर इत्मीनान बख्श होता है या आप जवाब नहीं देते हैं तो पार्टी की पॉलिसी और कवायद के मुताबिक आपके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज से परवेज खटक ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत पीटीआई के साबिक कानून साजों से कई मुलाकातें की ताकि उन्हें पार्टी छोड़ने पर आमादा किया जा सके। ताहम ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि परवेज खटक के साथ किस किस ने जहाज से छलांग लगाई है। पीटीआई चेयरमैन को भी पता चला था कि परवेज खटक पार्टी अरकान की वफादारी तब्दील करा रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो लोग दबाव और गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पार्टी छोड़ सकते हैं। ताहम इमरान खान ने परवेज खटक की जानिब से दीगर अरकान को पीटीआई छोड़ने पर आमादा करने की कोशिशों पर सख्त एतराज़ किया और इसी वजह से उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ केपी के ही उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाई दे रहा है, वहां पर उनकी गिरफ्त मजबूत है। दूसरी आप बात यह कि इमरान खान के वकील शेर अफजल मुरव्वत ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक 1-2 रोज में अपनी सियासी जमात मुतारिफ करा रहे हैं। वकील शेर अफजल मुरव्वत की जानिब से अपने एक हालिया बयान में परवेज खटक के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा दावा किया गया। उन्होंने ये कहा कि परवेज खटक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसमें ज्यादातर अरकान पीटीआई के साबिक ओहदेदार, एमएनए और एमपीए हैं। और शेर अफजल मुरव्वत का मजीद कहना था कि पार्टी को इक़्तिदार की राहदारियों की मुकम्मल आशीर्वाद और हिमायत हासिल है। मालाकंड में पीटीआई के बेशतर रहनुमा समझौता कर चुके हैं, जबकि सीनियर नाम बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नई पार्टी मालाकंड डिवीजन समेत 6 अजला लकी मरवत और कोहाट से हिमायत का इरादा रखती है। इस हवाले से पीटीआई वालों को भी परवेज खटक से ताउन करने की हिदायत जारी की जा रही है। सारे अमल से वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ केपी में भी दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। परवेज खटक का सियासी असर और रसूख केपी में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए परवेज खटक का पार्टी छोड़ना या नया ग्रुप बनाना तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका हो सकता है। और ऐसी सूरत में भी कि जब परवेज खटक उस वक्त पीपल्स पार्टी को खैर बात कह के पीटीआई में शामिल हुए थे और 2014 के धरने में भी परवेज खटक वो आदमी थे कि जो केपी से चले थे बतौर चीफ मिनिस्टर केपी के और एक क्रेन लेकर आए थे, रास्ते में हाल तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए उस स्टेज पर पहुंचते थे जहां पर चेयर मौजूद थे और फिर वहां पर उनका एक मशहूर खटक डांस भी काफ़ी वायरल हो गया था। उसके बाद मुख्तलिफ मौके के ऊपर परवेज खटक अपनी क़यादत के खिलाफ बात करते रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के साथ डिफरेंसेस को बताते रहे और ये भी बताते रहे कि अगर मैं उस वक्त उनको सपोर्ट ना करता या मैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग लेकर ना आता तो केपी के अंदर पीटीआई की हुकूमत नहीं बन सकती थी। आज जब परवेज खटक पार्टी को छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, उनके साथ इलेक्टेबल्स की बड़ी तादाद मौजूद है, तो केपी के अंदर पीटीआई को एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। साबिक वजीर हवाबाजी जनाब चौधरी गुलाम सरवर खान जो है वो भी आज पार्टी को खैरबाद कह गए हैं। उनकी तरफ से पार्टी छोड़ते हुए क्या स्टेटमेंट दिया गया है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मजम्मत कर, मैं उस मुआज़राई की भी भरपूर मजम्मत कर, लेकिन जो कुछ हुआ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इस बिना पर तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अब माजी में पीटीआई के साथ यही गुलाम सरवर साहब कितना स्ट्रांगली खड़े हुए थे और कैसे स्ट्रांग स्टेटमेंट्स देते थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। खुदकशी राम है, मेरा तो खुद बम्बार कोश बनने को जी चाहता है कि जहाँ ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। मेरी तो ये सोच है।
ये गुलाम सरवर है जो कल तक चेयरमैन पीटीआई के लिए खुद कुछ बम्बार बनने के लिए भी तैयार थे और इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। अब ये अकेले ही नहीं है, इस तरह के बड़े बड़े हैवी वेट्स पीटीआई को खैरबाद कह गए हैं जिनके बारे में तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। और आने वाले दिनों में मजीद लोगों के पीटीआई को खैरबाद कहने और नए ग्रुप्स बनने के जो इम्कानात है वो नविश्ता दीवार है।